जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब से प्रोटेस्ट का आगाज़ हुआ है, उस वक़्त से लेके अब तक जो सबसे बड़ी खबर थी वो अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी। चाइना चौक से वो कटी पहाड़ी से एकदम से वो चाइना चौक पहुँचे। चाइना चौक से पता लगा जी कि वो चले गए हैं केपीके हाउस। केपीके हाउस से बाद पता लगा जी कि वो वहाँ पे कोई तोड़-फोड़ हुई है और जो जो विजुअल्स हमने देखे उनको तोड़-फोड़ की, उसके बाद वो गायब हो गए। फिर अचानक वो असेंबली में नमूदार हुए, उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की। अब सोशल मीडिया पे देख लें, तमाम जर्नलिस्ट देख लें, तमाम ऊपर से नीचे चीज़ें तक देख लें, हर बंदा जो हर किस्म की किसी जगह पे आप देख लें, हर बंदा अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद कर रहा है। वो कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जो झूठ बोले हैं और बातें की हैं, ही इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड, ये बात भी हो रही है। ये सारा कुछ हमारे सामने आ रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए अली अमीन गंडापुर के ऊपर आज तक अभी तक के लिए मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा भरोसा करना चाह रहा हूँ। मैं ये वेट करूँगा कि अली अमीन गंडापुर हमें वो जगह बताएँगे, जहाँ से वो छुप गए थे और जहाँ पे छापे पड़ते रहे, वो जगह जो कि केपीके हाउस में है और उसका किसी को पता नहीं चला और 3-4 छापों के बावजूद नहीं पता चला। वो हमें वो जगह दिखाई जाएगी और हमें बताया जाएगा कि ये हमने वहाँ पे ढक्कन उठाया था। उस ढक्कन के नीचे अर्तुगरुल ड्रामे की तरह होता है ना, जो उससे वो चिमनी को घुमाते हैं, उसके पीछे एक और दरवाज़ा होता है, वहाँ पे बंदे जाके बैठ जाते थे, उसको फिर ऐसे और तो केपीके के पोस्ट में हो सकता है पॉसिबल है वो सारी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ हो। फिर ये भी हमें पता लगेगा कि वो एक कंबल ऊपर लेते हैं और वो कंबल लेके वो किसी को नज़र नहीं आते हैं, वो सारे आराम से वो निकलते हैं, 12-13 अज़लां में से घूमते हैं, घूमते और आराम से वॉक करके यानी केपीके और इस्लामाबाद का फासला आप देख लें। वो स्केट रोलर भी हमें वो दिखाएँगे, जिनके ऊपर उन्होंने सफ़र किया और बड़ी तेज़ी के साथ वो जनाब वो के छुपते-छुपाते ऊपर कंबल लेके तिलस्माती कंबल जो था वो लेके वो निकले और वो सारा कुछ है। मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ कि उन्होंने ये सारा कुछ किया होगा। वो यकीनन एक चिमनी के पीछे दरवाज़ा था जहाँ पे वो छुपे थे। वो यकीनन एक कंबल लेके जो किसी को नज़र नहीं आ रहा था, वो यकीन मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट करने को दिल कर रहा है इस वक़्त। और वो चीज़ें जो हैं वो सारा कुछ कर करा के असेंबली में पहुँचे। मुझे यकीन है कि उनको रेंजर्स ने अगवा नहीं किया। इस्लामाबाद का जो था वो उस पे भी हम यकीन कर लेते। जो वीडियोज़ हमने देखी उन पे भी यकीन कर रहे थे कि वो दरवाज़े वहाँ पे जो उनको रेंजर्स जो गए थे वो नहीं थे। वो इस्लामाबाद का चीफ था जो उनको गाली-शली निकाल रहा था। हम सारा पूरी की पूरी स्टोरी पे बिलीव करने को मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर इस तमाम गेम के बाद, इस तमाम स्टोरी के बाद, इस तमाम अनहोनियों को के बाद अगर अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मिल जाती है और इमरान खान को सज़ा हो जाती है, तो अली अमीन गंडापुर तुम्हें खुदा की कसम पाकिस्तान का कोई भी शख्स माफ़ नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर को वहाँ पे गाड़ दिया जाएगा जहाँ से उसकी नस्लें याद करेंगी। अली अमीन गंडापुर ने अगर ये सारा कुछ किया और उसका हमें मैं यकीन कर रहा हूँ उसकी बात पे, मैं यकीन कर रहा हूँ अली अमीन गंडापुर ने कहा, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट चाहिए। मुझे सारी कहानी का रिज़ल्ट चाहिए। मुझे एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए पाकिस्तान के शहरी, एज़ ए पीटीआई सपोर्टर मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए। मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए कि पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई गैर कानूनी तब्दीली नहीं हो रही। तुम्हारी इस तमाम की तमाम जो आपने जद्दोजहद की है, जितनी आपने स्ट्रगल की है, जितने सूबों में आप ढूँढ के आए हैं और जो आपने रात गुज़ारी उस चिमनी के पीछे जिसके पीछे कुछ छापे पड़े और आप नज़र नहीं आए किसी को। मैं आपके ऊपर यकीन करना चाह रहा हूँ। मैं यकीन करना चाहूँ लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। मुझे और मेरे जैसे हज़ारों लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम जैसा शख्स अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स इमरान खान के साथ गद्दारी करे, इमरान खान के साथ बेवफ़ाई करे। ये आने वाले 24 घंटे 48 घंटे उठाएँगे लेकिन मैं इस बात पे भी यकीन करने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम टीवी चैनल इमरान खान अली अमीन गंडापुर की स्पीच दिखाई है और उसको सुनवाया गया है। मैं यकीन करता हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि कोई कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे पाकिस्तान के आइन की वापसी हो जाएगी। जिस पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा से हमारी जान छूट जाएगी। जिससे कोई ऐसा अली अमीन गंडापुर ये काम कर गया, ये करके आया है, ये सारा कुछ जो है इसके पीछे कुछ और स्टोरी जो है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने एक ऐसा काम कर लिया जिससे पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हो जाएँगी। जिससे इमरान खान रिहा हो जाएगा, जिससे ज़ुल्म और बर्बरियत का दौर ख़त्म हो जाएगा। मैं सारा कुछ मानने को तैयार हूँ। बस ये भी सिर्फ़ मुझे मुझे और मेरे जैसे लोगों को अगर ये रिज़ल्ट नज़र आ जाए तो हम अली अमीन गंडापुर को सलाम करने को तैयार हैं, बल्कि बनी गाला में जो इमरान खान की मौजूदगी में अली अमीन गंडापुर पे जो फूल डाले गए थे, वो थोड़े थे। हम उससे ज़्यादा फूल डालेंगे अली अमीन गंडापुर के ऊपर।
हम तमाम वकला के ऊपर जो बाहर नहीं निकले, तमाम जो लोग जो घरों में बैठे हुए थे, छुपे हुए थे, वो अपनी सियासत कर रहे थे, वो कोई नेगोशिएशन कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तमाम वो एमपीएस जो नज़र नहीं आए हमें, चाहे वो केपीके के थे, चाहे वो पंजाब से, वो तमाम लोग जो अंदर नेगोशिएशन कर रहे थे, जो एक जिद्दोजहद कर रहे थे अंडर कवर बिहाइंड द सीन, हमें पाकिस्तान के अवाम को बताना नहीं चाह रहे थे, जो पीछे बैक डोर डिप्लोमेसी कर रहे थे, बैक जो चैनल्स पे जो काम कर रहे थे, जो अवाम में नजर नहीं आए, उन तमाम के लिए फूलों के हार होंगे। लेकिन अगर काजी फाजी से की एक्सटेंशन होगी, लेकिन अगर इमरान खान को कुछ हो गया, अगर पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, तो ये तमाम के तमाम एमपी जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए हैं, ये तमाम के तमाम लीडर जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं, ये इतने गुनाहगार होंगे कि आपकी सोच होगी। मैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को भी एक बात कहना चाह रहा हूँ, बड़ा क्लियरली मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये वो बात है जो अवाम की बात है। अगर आप लोगों ने इस मौके पे ड्रामा किया, तो कि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि 71 में तो लोगों ने आपको कुछ नहीं कहा, सिर्फ लिखो, उसको पता नहीं था कि हुआ क्या है। आज बच्चे को पता है कि ये कर कौन रहा है, और बच्चे को पता है कि आसिम मुनीर इसका मुजरिम है, पाकिस्तान के कोर कमांडर और जर्नैल इसके मुजरिम है, पाकिस्तान के कोर कमांडर और जर्नैल और ये जो सिपाही भाग रहे थे, ये जो 7 लाख की फौज आसिम मुनीर की उंगलियों पे नाच रही है, ये जो मेजर्स और ब्रिगेडियर्स आसिम मुनीर के हुक्म पे, और ये जो डीआईजीज और आईजीज हैं, वो आईबीज वाले हैं, ये आईएसआई के हुक्म पे इन लोगों के इशारों पे नाच रहे हैं और पाकिस्तान को जिलो रसवा कर रहे हैं। इस बात का पाकिस्तान के अवाम को पता लग चुका है। अगर अब आपने ये जो तकरीर पूरे नेशनल टीवी पे आपने सुनाई है, यही अगर रवैया अगर आपने ना रखा, अगर पीटीआई को रगड़ने का रवैया आपने ना बदला, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा देने का रवैया अगर आपने ना बदला, तो कौम जानती है कि मुजरिम कौन है। 71 में लोगों को पता नहीं था हमारे मुजरिम कौन है। 71 में लोगों को अंदाजा नहीं था कि हमारे हमारे मुजरमीन कौन है, हम लोग, हमारा मुकाबला किन लोगों से। लेकिन आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। जो कहानी अली मीन गंडापुर ने हमें सुनाई है, हमें उसके ऊपर पूरा यकीन है। मुझे यकीन है अली मीन गंडापुर ने, मैं शक नहीं करना चाह रहा, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर ये शक, ये लोगों की बातें सोशल मीडिया की ठीक है, अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज है, अली अमीन गंडापुर ने कुछ जुल्म कर दिया, अली अमीन गंडापुर ये कर दिया, तो अली अमीन गंडापुर तुमने अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तुम्हें माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो है वो तुम्हें गालियां देगा, बददुआएं देगा। तुम अपनी वजारत उज़्मा के चक्कर में या किस चक्कर में अगर तुमने ये कर लिया है, और ये सारी बातें झूठ है कि अब तुम छुपे भी नहीं थे, तुम किसी चिमनी को घुमा के नहीं छुपे थे, या किसी सोफे के नीचे नहीं छुपे थे कि जहां पे छापे पड़े हो तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे। तुम्हारे पास कोई ऐसा कंबल भी नहीं था कि जो तुम्हें छुपा के वहां से लेके, और ऐसे कुछ रोलर कोस्टर भी नहीं थे, वो स्केट्स भी नहीं थे जिनके ऊपर तुम चल के स्केटिंग करते हुए 12-13 जिलों में से घूम के तुम कभी पहुंच गए। ये सारी स्टोरी झूठी निकली और इमरान खान को धोखा दिया, तो भाईजान कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौम किसी एमपी एमएनए को माफ नहीं करेगी। जो लोग घर में बैठे हैं, जरताल गुल जैसी खातून जो अपने सर से दुपट्टा नहीं हिलने देती, उसका दुपट्टा, नंगे पांव, उनकी तस्वीर, यास्मीन राशिद के साथ जुल्म बर्बरियत, ये कौम माफ नहीं करेगी। आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के जर्नलों, पाकिस्तान के जजों, एक बात ज़हन में रखो, ये कौम सारी की सारी देख रही है। आने वाली नस्लें आप पे थू थू करेंगी, इतना थूक करेंगे कि आपको थूक में आप गोडे गोडे डूब जाओगे। इतना थूक होगा आप लोगों के ऊपर, आप नजर नहीं आओगे उस थूक के नीचे, जो थूक आपके ऊपर फेंका जाएगा, जो आपकी नस्लों के ऊपर फेंक जाएगा। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि लोग सारी रात नहीं सोए हैं। वो जो ग्राउंडों के ऊपर बैठे हुए थे, जो चल रहे थे, उनकी दुआएं करने, वो माएँ टीवी के आगे से नहीं हिली हैं। वो माएँ पिछले 48 घंटे से फिर टेलीफोन हाथ में पकड़ के बैठी हैं, दुआएं मांग रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप उनको सब चीजें नजर आ रही हैं, फोन इसलिए पड़े इन्होंने, टीवी पे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो माएँ, वो औरतें जो रात भर जागी हैं, आपको उनकी बददुआएं लगेंगी अगर ये सारी स्टोरी गलत निकली। अगर पाकिस्तान को आपने कुछ किया, इमरान खान के साथ कुछ जुल्म ज्यादती की, इस चीज को अगर आपने इस हुकूमत को रिवर्स नहीं किया, अगर इस हुकूमत को अगर आपने अगले 5 साल चलाने की कोशिश की, अगर आपने पाकिस्तान के अवाम को इस सुप्रीम कोर्ट के इस जज को कायम करने की कोशिश की, मुसल्लत करने की कोशिश की, तो आप यकीन करें, लिख लें मेरी बात, आने वाली कई सदियों तक आपकी नस्लें आपका नाम लेना गवारा नहीं करेंगी। इस बात को मजाक ना समझे, ये अली मीन गंडापुर को लीडर नहीं है, ये इमरान खान और अवाम है।
اس کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ آپ کے گلے پڑے ہی پڑے، یہ آپ کے گلے پڑے گا۔ میں علی امین گنڈا پور کی اس بات پہ یقین کرتا ہوں جنہوں نے اسپیچ کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں جو خوشخبریاں ملیں گی، ان خوشخبری میں سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ قاضی فائز سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ دوسری یہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن نے ہماری جو ہے جو ہمارا سٹولن مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس مل رہا ہے۔ تیسری خوشخبری ہمارے پاس سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ عمران خان کو رہائی مل رہی ہے۔ اگر یہ تین خوشخبریاں ہمیں نہیں ملتی تو علی امین گنڈا پور، تم نے جو چھپ کے رات گزاری اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تم نے جو چولا پہن کے بغیر کسی کو نظر آئے تم 12-13 اضلاع سے گھوم کے اسمبلی میں پہنچ گئے، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا فائدہ ہوا تو تمہیں ہوئے، اور عمران خان کو اور پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری اس ساری قربانی کا، چھپنے کی، رات کو اکیلے نہیں، کہ بغیر پیسے کے سڑکوں پہ گھومنے کی جو تم نے قربانی دی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، اگر اس کا کوئی فائدہ اگر عمران خان کو، تحریک انصاف کو، پاکستان کو نہیں ہوا، تو پھر لعنت ہے تم پہ اور تمہارے ہینڈلرز پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔